जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज से हम आप लोगों के लिए मैथ की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और इस सीरीज का नाम रहेगा आपका, ये सेशन 1 चलेगा और एकदम बहुत ही जबरदस्त है और ये महाभारत बैच लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और बिल्कुल आसान तरीका से बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन क्या कहता है, और ऐसा सीरीज ये चलेगा रामबाण सीरीज। आपका कोई भी एग्जाम हो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से बना लोगे, क्योंकि हम जो तरीका बताएंगे ना वो बेहतरीन तरीका बताएंगे। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है, एक चीज समझ रहे हो, समपूर्णांकों का योग कितना दिया 140 है, तो इसमें से सबसे बड़ा समपूर्णांक अंक क्या है 22, 24, 26, 28। कैसे आप सॉल्व करोगे एग्जाम में? तो देखो हम जो तरीका बताएंगे ना उसी तरीका से एग्जाम में सॉल्व करना जल्दी कर पाओगे। क्या है? 7 वो क्रमिक संख्या है। कहने का मतलब यह हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7 क्रमिक संख्या रहा होगा। तो एक बात बताओ, अगर इसका योग 140 दिया हुआ है, योग हमको दिया है 140, तो हम क्या करेंगे 140 को अगर हम 7 से भाग दे देते, क्योंकि 7 संख्या का योग दिया है 140, अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 दूना 14, ये हमारा 20 होता है और ये 20 क्या हुआ, ये बीच की संख्या हो गया, ये बीच की संख्या हो गया। अब तो सवाल आसान हो गया आपका कि सर बीच में कौन हो जाएगा, तो देखो 3 गो इधर से हटा लो, 3 गो आप इधर से हटा लो, तो देखो बीच में होगा ना, यहाँ पर 20 रह जाएगा। और सबसे बड़ा समपूर्णांक चाहिए, यानी कि बड़ा अंक तो इधर जाना होगा 20 के बाद, तो चूंकि सम बोला है तो 20 के आगे 22 होगा, 22 के आगे 24 होगा, 24 के आगे 26 हो जाएगा। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 26 हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से सॉल्व करना, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात, इसको बिना पेन चलाए भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 7 गो समपूर्णांक का योग 140 है, 7 से भाग दिए, 7 दूना 14, 20 हुआ, यानी कि 2 बार में भाग लग रहा है, 20 हमारा हुआ। यानी कि आगे बढ़ना है तो 3 स्टेप आगे बढ़ना है, क्योंकि 7वां यानी कि बीच में 3 के बाद चौथा में होता है बीच, 5वां 6ठा 7वां, तो 20 बीच में यानी कि 22 24 26 इस तरह से आप कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि 2 संख्याओं 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, और ट्रिक क्या है? एकदम नॉर्मल ट्रिक है, A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। क्या आपको ये तरीका पता है? इसको बोला जाता है प्रथम अनुपात, इसको क्या बोला जाता है? प्रथम अनुपात। इसको बोला जाता है, यहां से यहां तक को बोला जाता है मध्यानुपात, ठीक है, और इसको बोला जाता है तृतीयानुपात। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब देखो हमको तृतीय अनुपात चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा A बटा B बराबर हमारा B बटा C, ऐसा बन जाएगा। लेकिन हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि आपको इसी में पहले पुट करने सिखाते हैं। तो आपको A का मान हमारा ये दिया हुआ है और B का मान ये दिया हुआ है। A का मान यानी कि 9 हो जाएगा और B का मान 15 हो जाएगा। समानुपात B के जगह पे 15 ही रखेंगे और C के जगह C रख देंगे, क्योंकि तृतीय अनुपात चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 9 बटा 15 बराबर 15 बटा C, ठीक। अब देखो 3 से कटा लो, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 से इधर कटा लो, 3 पचे 15, C का मान क्रॉस गुना हो जाएगा, 25 हो जाएगा आपका आंसर। तो 25 आपका 3 नंबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? एक बात बताओ, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के कितना दिया है? 5:6:8 दिया है। ये सिक्के है और ये अनुपात है। एक बात बताते हो, देखो जब भी सिक्का वाला प्रश्न है, 1 रुपया का एक ही सिक्का होता है, 50 पैसा का सिक्का 2 गो लेंगे तब हमारा 1 रुपया हो जाएगा, ये 50 पैसा वाला हो जाएगा और ये 1 रुपया वाला होगा। और 4 यानी कि 25 पैसा वाला 4 सिक्का लेंगे तब जाके हमारा 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है।
ये चीजें तुमको एग्जाम में इस तरह से रफली बना लेना है। अब देखो इसका सिक्का का जो अनुपात है ना 5:6:8 के अनुपात में, तो ये 5 का है, ये 6 में है और ये 8 में है। और इसका देखो 240 रुपया में दिया हुआ है, टोटल पैसा 240 रुपया है। तो हमको क्या करना है, अगर हमारे पास 5 रुपया 1 रुपया वाला है तो कितना टोटल पैसा हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। इसको हम लोग मानेंगे 5x, ठीक है। अगर 6 रुपया है, 6 गो सिक्का है, देखो ये सिक्के है, ये सिक्के की संख्या है। तो अगर हमारे पास 5 गो सिक्का 1 रुपया वाला है, गुना कर दिए तो 5 हो गया। अगर हमारे पास 50 पैसा वाला 6 गो सिक्का है, 50 पैसा वाला कितना सिक्का है, 6 गो सिक्का है, तो इसका मतलब 6 सिक्का 50 पैसा का 3 रुपया हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे 3x, ठीक है। फिर प्लस करेंगे। अब देखो 25 पैसा का अगर हमारे पास 8 सिक्का है, 1 रुपया 4 सिक्का होता है, तो यानी कि आपको 4 से इसको भाग लगा देना, यानी कि 2 रुपया है, इसको 2 से भाग लगाना, यानी कि 2 तिया 6 3 रुपया, इसको 1 से भाग लगाओगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2 रुपया है। अगर 25 पैसा का सिक्का रहेगा 8 गो आपके पॉकेट में तो 2 रुपया रहेगा। अगर आपके पास 2 रुपया और सारे के सारे सिक्के 25 पैसा है, एक रुपया के लिए 4 25 पैसा का सिक्का होगा, 2 रुपया के लिए 8 गो 25 का सिक्का होगा, वही तो है हमारा 8, यानी कि 2 रुपया। अब इसको जोड़ लो, ये टोटल राशि को बताएगा हमारा 240, ठीक है। तो देखो 5 3 8 2 10, यानी कि 10x का मान है हमारा 240। हमको चाहिए कितना का मान, 25 पैसे के सिक्के की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या का रेशियो क्या है, ध्यान देखो, 25 पैसे का सिक्के की संख्या का रेशियो 8x है। हमको 8x का मान चाहिए, तो हो जाएगा 240/10 × 8, ठीक है। इसको घटा लेंगे, 8 चौक 32 की 2 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 8 दूना 16, 17 18 19, 192 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। इस तरह से बना सकते हो। दूसरा तरीका यहाँ पे बनाने का क्या है, यहाँ से इस तरह से भी बना सकते हैं कि सर देखो ये 0 0 कट जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू 24 हुआ, हमको 8 की वैल्यू चाहिए, तो 24 8 डायरेक्ट करेंगे 192, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कहता है कि कोई धन निश्चित दर से चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 5 वर्षों में 1.1/2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह राशि 3.3/8 हो जाएगी। एक बात ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये 1.1/2 है और ये 3.3/8 है। तो एक बात बताओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम कहेंगे कि देखो 5 वर्ष में 1.1/2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वो 3.3/8 हो जाएगा। तो हमको पता है कि सर हमारा हो जा रहा है 1.1/2, पहले हुआ कितना, 2 का 2 3/2 गुना हो गया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया, आपको फ्रैक्शन तोड़ने के लिए आ गया, यानी कि 3/2 गुना हो रहा है कितने वर्षों में, ये हमारा हो रहा है 5 वर्ष में, ठीक है। हम ये लिख दिए। आगे बोला है कि वह कितने वर्षों में वो 3.3/8, 3.3/8 कितना हो जाएगा, 8 24 3 27, 27/8 हमारा हो जाएगा, 27/8 गुना। कहने का मतलब यह हो गया कि सर 27/8 गुना वह कितने वर्षों में हो जाएगा, व्हाट वर्ष, यही क्वेश्चन है आपका। तो देखो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि 3/2 गुना 5 वर्ष में, तो 27/8 को भी 3/2 के रूप में लिखना पड़ेगा। तो उसके रूप में लिखने के लिए हम 27/8 को क्या कर रहे हैं कि सर आप एक काम करो ना, 3/2 लिख दो और का क्यूब कर दो, ठीक है। क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और 8 का 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। तो ये जैसे आप इसी रूप में इसको लिखे, जो आपका पावर हुआ ना, इस पावर को समय से गुना करना है, पावर को समय से गुना करना है, क्योंकि ये हमारा जो है ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का रूल है। तो पावर को समय से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर हमारा 3 हो गया और समय हमारा 5 है, तो 5 तिया 15 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इसी तरह से लेते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए और खुद सॉल्व करिए। तो कैसे करेंगे, देखो यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में स्वयं की 1.1/2 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 2.1/4 गुनी हो जाएगी। एक बात बताओ, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। क्वेश्चन में कहा है कि सर कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 4 वर्ष में स्वयं की 1.1/2 गुनी हो जाती है। 1.1/2 का मतलब हुआ 1.1/2 गुनी का मतलब कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3 3/2 3/2 गुनी हमारा हो गया कितने वर्षों में, तो हो गया 4 वर्ष में। ठीक है, ये हमने लिख दिया। आगे कहा गया है कि वही धनराशि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं का 2.1/4। अब देखो 2.1/4 गुनी हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूना 8 1 9 9/4 गुनी। 9/4 गुनी वह कितने वर्षों में हो जाएगा, वो 8 वर्ष। यही क्वेश्चन में बोला गया। तो आपको क्या करना है, इसे 3/2 को जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है उसी तरह इस 9/4 को भी इसी रूप में लिखना है। तो इस रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3/2 का स्क्वायर कर देंगे ना, तो 9/4 हो गया। अब जैसे ये किए तो आपको क्या करना है, पावर गुना समय। आपको बताए थे ना, जब भी इस तरह का गुनी वाला सवाल रहे तो पावर गुना समय कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो पावर हमारा 2 आ गया और समय उधर का पिछला वाला का 4 है, तो 4 दूना 8 यानी कि 8 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में कर लेता है, तो 16 व्यक्ति उसे कितना दिन में करेगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, MDH का फॉर्मूला बराबर MDH। अब देखो यहाँ पर H की चर्चा नहीं है, H का मतलब होगा आवर। अगर हमारे पास H की चर्चा नहीं है तो नहीं लिखेंगे, MD बराबर MD। कहने का मतलब 12 गो मैन है, दिन है 8 दिन बराबर 16 गो व्यक्ति 16 आदमी है, कितने दिन, 22 दिन में। ठीक है, तो इधर से कटा लो 8 दूना 16, 2 से कटा लो 2 6 12। कहने का मतलब यह हमारा 6 दिन आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक माह 400 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप चाहोगे इसको। तो सबसे पहले देखो आय का अनुपात हमारा क्या दिया है, आय का अनुपात दिया हुआ है 6:5। ठीक है, और व्यय का अनुपात क्या है हमारा, व्यय का अनुपात है हमारा 4:3। ये दोनों बातों को आप समझ रहे हो। आय का मतलब उसकी कमाई, व्यय का मतलब उसका खर्च। और देखो ध्यान से बचत, वह कहता है प्रति माह जो है 400 की बचत करता है। कहने का मतलब हुआ कि ये जो बचत है उसका ना, वो बचत है 400 रुपया। तो ध्यान देखो, अगर आय वो 6 यूनिट कमाता है और 4 यूनिट उसने खर्ची कर दिया तो बचत उसका कितना हो रहा है यहाँ पे 2 यूनिट। अगर आप माइनस कर दें, और यहाँ पर भी देखो ध्यान से 5 और 3 में डिफरेंस आपका हो रहा है 2 यूनिट का। कहने का मतलब यह हुआ कि ये 2 यूनिट के बराबर है हमारा 400। ये जो 400 बचत की बात कर रहे थे ये हमारा 2 यूनिट के बराबर है। तो हम इस तरह से लिख सकते थे 2 यूनिट बराबर है हमारा 400। तो हमको चाहिए किसका, उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। मासिक आय का मतलब 6 और 5 11 यूनिट चाहिए। तो देखो 2 यूनिट से कट जाएगा तो कितना बार में, 2 दूना 4 200 में। तो हमको चाहिए 11 यूनिट। उनकी मासिक आय का मतलब दोनों का मासिक आय, यानी कि 200 गुना हमारा हो जाएगा 11, यानी कि 11 दूना 2200 आंसर। यानी कि आपको बिना पेन चलाए ही बनाना है इस तरह से कि सर 6 और 4 में डिफरेंस 2 का है, 5 और 3 में डिफरेंस 2 का है। डिफरेंस क्यों करेंगे, क्योंकि आय में व्यय को घटाएंगे तो बचत हो जाएगा। कमाता है 6 रुपया, 4 रुपया खर्च करता है तो 2 रुपया की बचत होता है। वो 2 का बचत का मान है 400।
2 का मान 400 तो 1 का मान 200, तो 200 हुआ तब कहता है उनकी मासिक आय क्या है, तो मासिक आय 6 5 11 यूनिट है, तो 11 दूना 2200 आपका आंसर बिना पेन चलाए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं, कितने घंटे में भरेंगे। तो देखो इसको बनाने का 2-3 तरीका होता है, या तो आप इस तरह से यूनिटरी मेथड से बना सकते हो 1/10 प्लस 1/15 इस तरह से करके बना सकते हो, या फिर आपको 10 और 15 का एलसीएम लेके बना सकते हो। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम 30 ले लो। ठीक है, 10 तिया 30, 15 दूना 30। एक बात बताइए, ये जो 30 आया ना एलसीएम, टोटल ये यूनिट है, मतलब टोटल हो गया आपका यूनिट, कैपेसिटी हो गया, क्षमता हो गया। अब देखो ये जो 3 यूनिट वो पर घंटा भर सकता है, 1 घंटा 1 आवर आपका ये कैपेसिटी हो गया, और ये आपका 2 यूनिट आपका हो गया 1 आवर कैपेसिटी, 1 घंटा में 2 यूनिट भरेगा। तो अब बताओ दोनों एक साथ खोला गया है, तो पर घंटा वो 5 यूनिट भर रहा है, तो 5 यूनिट भर रहा है पर घंटा, 30 यूनिट टोटल भरना है, तो 5 से 30 को भाग लगा देंगे, यानी कि 30/5 हमारा हो जाएगा 6 घंटा आंसर। उसी तरह से 1 घंटे की क्षमता 1/10 है, 1/15, इसको आप एलसीएम लोगे, इसी तरह से एलसीएम लेके 1/6 आएगा, क्योंकि 1 घंटा में 1/6 भरता है, तो पूरा भरने में उसको 6 घंटा का समय लग जाएगा। ये 2-3 तरीका है, और एक तरीका और भी इसका सूत्र होता है x गुना y बटा x प्लस y, आप इस सूत्र से भी निकाल सकते हो। इस सूत्र से कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे 10 गुना 15 और बटे हो जाएगा 10 प्लस 15, 10 गुना 15 बटा 25, 5 तिया 15 5 25, 5 दूना 10, 3 दूना 6 घंटा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकता है। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 2700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको पता है कि कोई काम कर रहा है 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में। कहने का मतलब अगर कोई 20 दिन में कर रहा है काम, कौन कर रहा है, राम, तो राम की क्षमता ज्यादा है, राम बहुत फास्ट काम कर दिया। अगर श्याम को लगाए थोड़ा वो लेजी है, 25 दिन लेता है समय, और मोहन सबसे खराब काम किया, घटिया प्रवृत्ति का काम कर रहा है, 30 दिन ले रहा है, यानी कि वो लेजी किस्म का आदमी हो गया, ज्यादा उसका कैपेसिटी कम है। तो कहने का मतलब तीनों की क्षमता निकालेंगे। क्षमता कैसे निकलता है, क्षमता निकालने का रूल है कि तीनों को फ्रैक्शन में बदल दो, 1/20 क्षमता, उसके बाद 1/25 और 1/30, ये आपका क्षमता है। ये क्या है, कार्य की क्षमता है उन सभी का। अब हमको क्या करना है, क्षमता तो कर दिए सर, लेकिन अब हमको इसको इस फ्रैक्शन को जो है ना पूरे सीधा फ्रैक्शन कर दो। कैसे करोगे, 20 25 30 का एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 300। एलसीएम कितना लिखेंगे हम लोग, 300। तो 300 होगा तो 20 को अगर 300 से भाग लगाएंगे तो 15 हो जाएगा हमारा। देखो 0 0 कट जाएगा और 2 से घटाएंगे तो ये हमारा 15 यूनिट हो जाएगा। फिर उसी तरह से 25 से 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, तो 25 12 300 होगा, यानी कि 25, यानी कि इसको अगर हम भाग लगाते 300 को तो 12 बार में लग जाएगा। और उसके बाद ये 0 0 कट जाएगा, 3 से इसको लगाएंगे 3 ढंग 30 30 10 बार में लग जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों की क्षमता हो गया 15 12 10, और उसने क्या कर रहे 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। तो देखो ध्यान से 5 2 7, यानी कि 37 यूनिट, यही यूनिट बन जाता है हमारा, 37 यूनिट के बराबर है हमारा 3700। हमको चाहिए किसका, मोहन का। मोहन आपका सबसे लास्ट में है, मोहन 10 वाला चाहिए, तो इसका मतलब 10 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 3700 बटा 37 गुना 10। ठीक है, ये एक बार में कटेगा तो 100 गुना 10 1000। करने का मतलब देखो हम थोड़ा रफली कर दिया, आपको थोड़ा सा यहीं पे हम समझाना चाह रहे थे कि इसको और इजी वे में कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। हमको बनाने का इसका रूल क्या होगा, देखो हम जान गए कि सर 37 यूनिट के बराबर है हमारा 3700। इसका मतलब हम समझ गए कि 1 यूनिट का मान है सर 100। हमको किसकी क्षमता चाहिए, हमको चाहिए मोहन का। मोहन का ये वाला है, इसके साथ गुना हो जाएगा 1000 आंसर, डायरेक्ट आपको 1000
आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल जाता है तो आप नहीं बना पाते हो, काफी समय लगा देते हो। तो देखो इसको बनाने का नियम क्या है कि 20% की छूट देकर 12% का लाभ ले रहा है। तो 20% छूट दिया, 100 में 20% छूट दिया तो कितना परसेंट हो गया हमारा, 80% हो गया। कितना परसेंट हो गया, 80% हो गया। तो हम इसको 80% लिख दिए, ठीक है, 80 लिख दिए। अब 12% का लाभ ले रहा है, 12% का लाभ लेने का मतलब हो गया 112। क्या आपने इन बातों को समझा? अब इसको कटा लो, ठीक है। अब कहता है कि अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ा के रखना, इसको कटा लो, कितने बार में कटाओगे, ठीक है। 40 गुना 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 से कटा लो, 2 पंचे 10, 2 छक 12, ठीक। 20 बार में, फिर 20 गुना 40, 28 गुना 56, फिर 10 बार में, फिर 14 बार में, ठीक है। दो कितना हम थोड़ा लंबा कटा रहे हैं, 5 बार में, फिर 7 बार में, ठीक है। इतना आप डायरेक्ट 8 से भी तो कटा सकते हो, सॉरी 8 से 15, 16 से 16 सत्ते 72 से 16 85, डायरेक्ट 16 से भी तो कटा सकते थे, लेकिन अब आधा करते थे तो 5:7 हो गया, ठीक। अब डायरेक्ट कटा सकते थे कि सर डायरेक्ट कटेगा 16 बार में, 16 पंचे 80 और 16 सत्ते 72 से 5:7 आता है आपका। ये 5 और 7 ये है क्या चीज, एक बात बताओ कि 5 का चीज है, 5 का छूट देकर उसको 7 का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ। तो अब कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा, तो 2/5 गुना 100, ठीक है। 5 से बढ़ाया 7 हो गया, तो कितना बढ़ाया, 2 बढ़ाया, तो 2 किससे, 5 से, 2/5। अब इसको 5 से कटा लो, 20 पंचे 100, यानी कि 20 गुना 40% आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको बनाना है। अगला क्वेश्चन देखो, तो यही 10 प्रश्न था। कल की क्लास में सेशन 2 चलेगा। आपका मुझे बेसब्री से कमेंट का इंतजार रहेगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। यह सेशन है आपका महाभारत बैच चला रहे हैं अभी आप लोगों के लिए, और एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए आने के लायक है वही बता रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं यह सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग कल की क्लास में 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और अगर आपका कॉमेंट अच्छा आता है तो हम इसी सीरीज को और बढ़ाएंगे। 10 की जगह हो सकता है 20 कर दें, 25 कर दें, लेकिन रहेगा जबरदस्त। तो आज ये पहला दिन था, काफी मेहनत लगती है क्वेश्चन को टाइप करके यहां तक पहुंचाने में, तो थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए ताकि हम इसी तरह से आ पाए, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो पाए। तो उम्मीद करेंगे कि आपका सपोर्ट रहेगा। और मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।